हेलो एवरीवन, दिस इज सर्वेश कुमार। आपको आपके चैनल सर्वे एडू पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। बेसिकली ये क्लास 10 के लिए है, क्योंकि हमें पता है कि क्लास 10 सीबीएसई का एग्ज़ाम जो है 26 अप्रैल से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, तो उनके लिए अभी प्रैक्टिस का समय चल रहा है। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन पेपर है, सेट है, तो उसका हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है और ये मेरे पास में जो है सो पूरा सेट है, सेट का क्वेश्चन है। उसमें से पहला क्वेश्चन अपने पास में है, जो मैंने बोर्ड पे लिखा भी है, दैट फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। इसका हमें रूट निकालना है। तो रूट निकालने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, तो फैक्टराइज करते हैं। ये इक्वेशन है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो रूट निकल जाएगा। और फैक्टराइज हमको यहाँ पे चूंकि क्वाड्रेटिक है तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो है जो निकालते हैं, ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। 3x स्क्वायर, यहाँ माइनस 7x है, और 6 और 3 दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे जो है सो माइनस 18 होगा। तो इसके लिए हम सिंपली माइनस 7x को माइनस 9x प्लस 2x लिख सकते हैं, माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब देखिए माइनस 9x प्लस 2x माइनस 7x, अब माइनस 9 इंटू 2 माइनस 18, जो आपका माइनस 6 और 3 का प्रोडक्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों में से यानी इसको इसको एक टर्म हम बना लेते हैं, इस ग्रुप में से हम कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन क्या निकलेगा जी, 3x कॉमन निकालेंगे तो अंदर में इसके बचेगा x और माइनस 3। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा और बचेगा x माइनस 3 इक्वल्स 0। अब अगेन यहाँ हमारे पास एक टर्म ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इस दोनों टर्म में x माइनस 3 कॉमन है, तो यहाँ ये निकाल लेने के बाद इसका 3x और प्लस 2 इक्वल्स 0। अब हमारे पास में दो टर्म आ गए, तो इस दोनों टर्म को हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 3 इक्वल्स 0, और दूसरा लिख सकते हैं 3x प्लस 2 इक्वल्स 0। यहाँ से x का अगर वैल्यू निकालेंगे तो हमारा एक वैल्यू 3 हो जाएगा, और दूसरा जो वैल्यू होगा x का, ये 2 उधर जाएगा माइनस, और 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या क्या हो गए, 3 और माइनस 2/3। तो इस तरीके से हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालते हैं। अब इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है और करके, तो उसे भी हम लोग देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही और में दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है हमारा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो हम लोग उस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब पढ़ रहे होंगे तो हम डिस्क्रिमिनांट निकालना भी हम लोगों ने सीखा होगा, और वहीं से जो है सो रियल और इक्वल रूट्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो रियल और इक्वल रूट के लिए जब हमसे ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनांट का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, d इक्वल्स 0 हो जाता है। किस लिए, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है जी। अब यहाँ d बराबर 0 तो हम लोग जान गए कि रियल और इक्वल रूट के लिए। अब d निकलता कैसे, तो इसका फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका 0 के इक्वल्स हो जाएगा। अब कहिएगा सर b और ac कहाँ से आएगा, तो हमारा ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इसी इक्वेशन में हमारे पास में जो है सो b और ac का वैल्यू दिया हुआ है। जैसे हमारा ये जो वैल्यू है, ये यहां से a का निकल जाएगा वैल्यू क्या, 3। b का अगर वैल्यू निकाल दें तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, k, और हमारा c जो है उसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, जो 3 है। ठीक है, यानी a जो है आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, b जो है आपका x का कोफिशिएंट हो गया, c जो है हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। तो यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमको निकालना है तो वैल्यू पुट करेंगे, तो b का वैल्यू हमारा क्या है, k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3, बिकॉज a और c जो है हमारा 3 है। तो k का स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स ये। अब k स्क्वायर इक्वल्स 36 को इधर भेजेंगे तो ये हमारा नेगेटिव जो है पॉजिटिव में आ जाएगा, और k का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर 36, जो कि निकल के आएगा k इक्वल्स प्लस माइनस 6। यानी हमारा जो है k का वैल्यू रिक्वायर्ड क्या हो गया, k इक्वल्स प्लस माइनस 6। यही हमारा जो है वैल्यू है किसका, तो रियल एंड इक्वल रूट के लिए। ठीक है जी। तो ये हमारा सॉल्यूशन इस तरीके से जो है सो बनेगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है,
3 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end to form a cuboid. Find the total surface area of the cuboid so formed. क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास 3 क्यूब है और तीनों क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तीनों क्यूब को जब एक साथ हम अटैच कर देंगे, ठीक है, तो वो एक क्यूबॉइड बनेगा ही। तो उस क्यूबॉइड जो नया बन के आएगा उसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो जब तीनों क्यूब अटैच होगा तो उसमें कुछ ना कुछ जो है सो चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस पहले हम लोग एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे हमने 3 क्यूब को ज्वाइन किया है। एक क्यूब हमारा यहाँ से यहाँ है, दूसरा यहाँ तक है और तीसरा जो है यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। 3 क्यूब को ज्वाइन किया है। अब क्यूब का जो साइड का मेजरमेंट है वो हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन एक चीज क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है, तो इससे हम साइड निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारा साइड जो क्यूब का है उसको हम एज मान लेते हैं, एज, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एज का पावर 3, और ये तो आपको ये 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया ही हुआ है। अब एज का वैल्यू निकालना है, क्यूब है तो इधर आकर 64 के ऊपर में क्यूब रूट 64, यानी एज का वैल्यू जो है आपका क्यूब रूट 4 इंटू 4 इंटू 4। दिस मीन्स एज जो है आपका कितना निकल के आ जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एज आपका जो है सो 4 सेंटीमीटर आ गया। और हमें पता है कि क्यूब का सारा साइड जो है वो इक्वल होता है, इसलिए इसका लेंथ ब्रेथ हाइट सब जो है इक्वल हो जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ क्यूबॉइड हमने ये 3 क्यूब को एक साथ में ज्वाइन करा है, तो यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा जो लेंथ है ये लेंथ 12 सेंटीमीटर आपका निकल के आता है। किसका हो जाएगा, ये नया जो क्यूबॉइड फॉर्म हुआ है। सो ब्रेथ आपका वही 4 सेंटीमीटर रहेगा और हाइट भी आपका 4 सेंटीमीटर रहेगा। यानी नए क्यूबॉइड के केस में अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड के केस में लेंथ आपका 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपका 4 सेंटीमीटर और हाइट आपका 4 सेंटीमीटर का रहेगा। अब हमें बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, फॉर्मूला देखिए, एग्जाम में जब भी फॉर्मूला लिखने का अगर मौका मिले तो फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। इस तरीके से आपका ये बनेगा। तो 2 इंटू L आपका हो गया 12 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 12, चूंकि एरिया निकाल रहे हैं और हमारा यूनिट है सेंटीमीटर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स 2 इंटू 12 यानी कि 48 प्लस 16 प्लस 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए तो ये आपका हो जाएगा 8 6 14, 14 8 22 और 4 1 5, 5 4 9 2 11 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी टोटल आपका निकल के आ जाएगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका नया वाला क्यूबॉइड का एरिया निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है सो हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड का क्वेश्चन अगर इस कॉन्सेप्ट के साथ में अगर आपसे पूछता है तो ऐसे आपको डील करना है, ठीक है। चलिए अपना अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है एन इंटर हाउस क्रिकेट मैच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ए स्कूल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन्स मेड बाय द स्टूडेंट्स इज गिवन बिलो। एक स्कूल में मैच का कंपटीशन है, वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स ने जो रन बनाया वो यहाँ दिया हुआ है। जैसे 0 से 20 यहाँ 4 प्लेयर ने बनाया, 20 से 40 रन के बीच में 6 ने, 40 से 60 के बीच में 5 ने, 60 से 80 के बीच में 3 ने और 80 से 100 के बीच में 4 प्लेयर्स ने जो है सो स्कोर किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें निकालना है क्या, फाइंड द मीडियन रन स्कोर्ड। तो मीडियन रन जो है सो क्या होगा इन प्लेयर्स का, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें दोबारा एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखिए बहुत ही आसानी से जो है सो निकल जाएगा। हमारा पहला जो है ये क्लास जो है हमारा 0 to 20 के बीच में 4 है, तो पहले वाले का तो जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वही इसका CFD हो जाएगा। दूसरे वाले क्लास से क्या होगा, इसका सम, यानी कि 4 + 6 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, और ये जो 22 है ये हमारा n है। n मतलब टोटल नंबर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है, 22 निकल के आया। अब n अगर हमारा 22 है तो n/2 हमारा कितना होगा जी, 22/2 यानी 11, ठीक है। अब मीडियन क्लास हम निकालेंगे कैसे, तो इसका हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला क्या होता है सो हम लोग देखते हैं। मीडियन निकालने का फॉर्मूला है हमारा L + H ×
n/2 माइनस CF बाई F। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो इस फॉर्मूला में देखिए बहुत सारे टर्म्स हैं, इन टर्म्स को पहले समझना है। L हमारा क्या है, H क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है और F क्या है। अब देखिए हमने n/2 जो निकाला था वो हमारा कितना था, 11 था। अब इसमें देखिए कि 11 से ज्यादा जो है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां पे आ रहा है, तो 11 से ज्यादा जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो है 15। ठीक है, तो ये जो क्लास है आपका, इस क्लास को हम लोग मीडियन क्लास बोलेंगे। ठीक है, यानी जितना आपका n/2 आता है उससे जस्ट बाद वाला जो क्लास है वही आपका मीडियन क्लास हो गया। तो ये 15 यानी कि 40 to 60 वाला जो है सो हमारा मीडियन क्लास हो गया। तो यहां पे हम लिख सकते हैं उसको मीडियन क्लास 40 to 60। अब इस फॉर्मूला में हमें बिठाना है नंबर्स को, तो इस फॉर्मूला में नंबर बिठाएंगे तो कैसे होगा, देखिए मीडियन निकालने के लिए L क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट हमारा क्या है, 40 है, और 60 क्या हो जाएगा, ये अपर लिमिट हो जाएगा। 40 के बाद फॉर्मूला में प्लस का साइन है, प्लस का साइन दीजिए। H क्या है, यानी H इज द विड्थ, यानी कि इस दोनों के बीच का गैप। तो गैप कितना है जी, 20 इंटू n/2 हमारा 11 आया है, माइनस CF। अब ये CF क्या है, तो CF जो है, जो आपका मीडियन क्लास है, इस मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाले जो क्लास का ये CF होगा, उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यानी प्रीसीडिंग क्लास का जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उसको लिखते हैं, और बाई F। अब F क्या है, तो जो आपका मीडियन क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, तो फ्रीक्वेंसी जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 5। अब इसको हमें कैलकुलेट कर लेना है, तो कैलकुलेट करेंगे 40 प्लस 20 इंटू 1/5, 5 से इसको काट दीजिए 4 टाइम्स में, यानी 40 प्लस 4 इक्वल्स 44 रन। तो ये 44 रन हमारे क्या निकल के आ गए, मीडियन रन स्कोर्ड बाय एनी प्लेयर जो है ये निकल के आ गया। तो इस तरीके से आपको अगर मीडियन पे जो है क्वेश्चन करता है तो आप इस तरीके से निकालिएगा, सॉल्व करिएगा। और इनका फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, इस पे कुछ प्रैक्टिस करिए, तब जाकर के ये जो है सो क्वेश्चन आपसे आसानी से बनने शुरू हो जाएंगे। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 4, 9, 14 if the first term changes to 6 and common difference remains the same then write the new AP। यानी एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन करके यहाँ पूछा जा रहा है। पहले तो आपको एक सीरीज दे दिया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, इसमें आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हमको पता है कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या निकल के आएगा 5। 14 में से 9 को भी आप घटाओगे तो भी 5 ही निकल के आएगा। तो ये हमारा जो है सो पहला हो गया, यानी कि 5 हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। दूसरा बोल रहा है इफ द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6। अब हमारा फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म को टर्म जिसको हम लोग A लिखते हैं, ये बोल रहा है कि 6 हो जाए, और कॉमन डिफरेंस जो है, यानी कॉमन डिफरेंस जो है 5 ही रहे, तो नया AP क्या निकल के आएगा, तो द न्यू AP। तो फर्स्ट टर्म हमारा 6 है तो 6 ही रहेगा। दूसरा टर्म निकालने के लिए 6 में हम क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे, तो ये दूसरा टर्म निकल जाएगा। तीसरा टर्म निकालने के लिए उसमें और 5 ऐड कर देंगे, यानी 6 प्लस वो 10 हो जाएगा। चौथा निकालने के लिए इसमें एक बार और 5 ऐड कर देंगे, इस तरीके से हमारा निकल के आ जाएगा। तो हमारा जो है 6, 11, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 21। इस तरीके से हमारा जो है नया AP निकल के आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनेगा। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करिएगा सब बनाने आ जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करिएगा कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38। ये हमारा मोड पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे भी हमें अच्छे से समझना है, इसका भी फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें मोड दिया हुआ है 38 है, और यहाँ इस टेबल में एक वैल्यू जो है मिसिंग है, जिसको इसने x लेट किया हुआ है, इसी x का वैल्यू हमको निकालना है। तो मैंने यहाँ कुछ लिखा भी है, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो x है वो मैंने लिख दिया है, मोड जितना दिया हुआ 38 वो भी मैंने लिख दिया है, ये गिवन है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर इस डेटा में देखें तो हमारा कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, इसलिए मॉडल क्लास जो है हमारा क्या हो जाएगा, 30 to 40 हो जाएगा। ठीक है, मॉडल क्लास हमारा 30 to 40 हो गया। अब
ये एक्स के मैंने लिखा हुआ है, तो एक्स के क्या है, इस क्लास का जो लोअर लिमिट है वो 30 ये है, इस क्लास का जो विड्थ है जिसको हम लोग एच से डिनोट कर रहे हैं ये 10 है। एफ के -1 यानी ये जो 16 फ्रीक्वेंसी है इससे पहले वाले क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है 12, और इसके बाद वाला कितना है x। तो इसको ऐसे जो है सो हम लोग रिप्रेजेंट करके अपना काम करते हैं। अब आता है इसके फॉर्मूला पे, तो फॉर्मूला क्या होता है, सो देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है मोड निकालने का, फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप अच्छे से याद कर लेना। यहाँ फॉर्मूला में क्या क्या टर्म यूज हुआ है, देखिए एक्स के है, एच है, एफ के है, एफ के -1 है, 2 इंटू एफ के है, एफ के -1 फिर से है, और एफ के +1 फिर से दिया हुआ है, ठीक है। ये रिलेशन इस तरीके से है, सबका वैल्यू मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, वैल्यू पुट करना है और आपका जो है एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। मोड हमारा कितना है 38 है, 38 लिखिए। एक्स के कितना है 30 है, तो 30 लिखिए, प्लस का साइन, ब्रैकेट दीजिए। एच का वैल्यू कितना है आपका 10 है, इंटू एफ के कितना है, देखिए इसमें एफ के किधर है 16 है, तो 16 माइनस इससे पहले वाला कितना है जी 12 बाई 2 इंटू एफ के, यानी कि 2 इंटू 16 माइनस 12 माइनस एक्स, तो 38, ये 30 प्लस में है, इसको इधर ले आइए डायरेक्ट, इक्वल्स यहां पे आपका हो जाएगा 10 इंटू 16 माइनस 12 दैट विल बी 4 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 16 इंटू 2 32 माइनस 12 20 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहां इसमें से इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 8 इंटू 20 माइनस एक्स इक्वल्स 40, ठीक है। अब ये 8 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आकर के, 20 माइनस एक्स 40 को क्या करेगा ये डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 5, अब माइनस एक्स इक्वल्स 5 माइनस 20 दैट विल बी माइनस 15, इट मीन्स x इक्वल्स 15, यानी इस पूरे कैलकुलेशन में आपका x का वैल्यू कितना आया 15 आया, जो आपका आंसर है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने पड़ेंगे, बहुत ही शांति से बनाना है, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। और अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो सर्कल से है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स वाई एंड एम एन आर द टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर डीई, यानी एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है सो वो है, डायमीटर डीई दिया हुआ है, इस डी पॉइंट पे भी एक टेंजेंट एक्स वाई है और ई पॉइंट पे भी एक टेंजेंट एम एन है। अब इस टेंजेंट को प्रूव क्या करना है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है गिवन में एक्स वाई एम एन टेंजेंट दिया हुआ है, प्रूव आपको एक्स वाई पैरेलल एम एन, तो अब प्रूफ में क्या लिखेंगे ताकि हमारा जो ये क्वेश्चन है प्रूव हो जाए। सो देखिए यहां लिखेंगे सिंस एक्स वाई इज अ टेंजेंट टू द पॉइंट डी, सो OD perpendicular XY and angle XDO equals 90 डिग्री, that will be also equal to angle XDE। ये हमारा पहला स्टेटमेंट। सिमिलरली MN is a tangent to the point E, so OE perpendicular MN and angle NEO equals 90 degree, that will be also equal to angle NED। ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट। अब फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो XDE यानी XDE ये वाला और NED ये वाला, ये दोनों एंगल क्या है इक्वल है, एंगल XDE इक्वल्स एंगल NED। अब इस दोनों में अगर रिलेशन देखें तो यहां रिलेशन क्या है, बट दे आर द पेयर ऑफ
ऑल्टरनेट एंगल्स। और ऑल्टरनेट एंगल्स कब बनेंगे? जब MN पैरेलल XY। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सर्कल का क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारा जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने लगभग जो है 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे बेसिकली 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो है सो हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आपका एग्जाम है आप प्रैक्टिस लगातार करते रहिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।